जय हिंद। हम लोगों ने पिछले के वीडियो में पढ़ा था लेटर वर्ड सेंटेंस। अगर आपने उस वीडियो को नहीं देखा हो तो मैंने उसका लिंक दे दिया डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आप वहां से पिछले वीडियो को देख सकते हैं। चलिए आज का टॉपिक पढ़ते हैं सेंटेंस। और सेंटेंस पढ़ने से एक चीज़ आपको पहले बता दें जो मैं पिछले वीडियो में भूल गया था बताना। ए और आई इंग्लिश का ऐसा लेटर है जो खुद में लेटर भी है और वर्ड भी है, दोनों है। क्योंकि ए का मीनिंग निकलता है और आई का भी मीनिंग निकलता है। ए मीन्स एक और आई मीन्स मैं, तो ये अपने आप में लेटर भी है और वर्ड भी है। जैसे ऑटो ड्राइवर होता है ना, जो गाड़ी भी चलाता है और पैसा भी एक्सचेंज कर देता है आसानी से, और वही बस में अलग अलग काम के लिए अलग अलग आदमी रहते हैं। तो ये ठीक अपने आप में एक ऑटो ड्राइवर है जो क्या करता है, वर्ड भी है और लेटर भी है। ऐसे समझ लीजिए इसको थोड़ी देर के लिए एग्जाम्पल में। अब हम लोग पढ़ेंगे सेंटेंस। जैसे ए ग्रुप ऑफ ए वर्ड विच गिव्स ए कंप्लीट मीनिंग या सेंस इज कॉल्ड सेंटेंस। शब्द या शब्द का समूह जिससे कुछ अर्थ निकले उसे वाक्य कहते हैं। जैसे आई एम गोइंग टू मार्केट, वी हैव ए कार। इससे पता चल रहा है आई एम गोइंग टू मार्केट, मैं बाजार जा रहा हूँ। वी हैव ए कार, हम लोगों के पास कार है। जिसे कुछ अर्थ तो निकल रहा है, तो ये क्या है, सेंटेंस है। मैंने उसके नीचे ठीक इसी सेंटेंस को मैंने उल्टा करके रखा है, कार वी हैव, गोइंग एम आई मार्केट। ये क्या है, यह भी ग्रुप ऑफ वर्ड है, यह भी सेंटेंस है, पर इसका सेंस नहीं निकल रहा है, इसलिए ये गलत है। ये सेंटेंस नहीं है, इसको हम सेंटेंस नहीं मानेंगे। ऐसा नहीं है कि कोई भी ग्रुप ऑफ वर्ड लिख दें और उसको सेंटेंस मान लें, ऐसा कुछ नहीं है। जब तक उसकी मीनिंग नहीं निकल रही है तब तक वो सेंटेंस नहीं है। मीनिंग निकलेगी तभी वो सेंटेंस है। इतना आपको समझे होंगे। सेंटेंस को दो बेसिस पे बांटा गया है, एक स्ट्रक्चर के बेस पे, एक सेंस के बेस पे। आज हम लोग पढ़ेंगे सेंस के बेस पे और नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे स्ट्रक्चर के बेस पे। और क्लोज क्या है, फ्रेज क्या है, ये सारी चीज़ें पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में। ये है टाइप्स ऑफ सेंटेंस। एक सेंस के बेस पे बटा हुआ है, एक स्ट्रक्चर के बेस पे बटा हुआ है। बहुत जगह सेंस भी लिखा होगा या फंक्शन भी लिखा होगा। इसके 5 पार्ट्स होते हैं। असर्टिव, डिक्लेरेटिव सेंटेंस, हिंदी में बोलते हैं वर्णनात्मक वाक्य। इंट्रोगेटिव सेंटेंस, प्रश्नवाचक वाक्य। इंपेरेटिव सेंटेंस, आज्ञासूचक वाक्य। एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस, विस्मयादि बोधक वाक्य। ऑप्टेटिव सेंटेंस, इच्छासूचक वाक्य। आप पूरा देख लीजिए यहाँ पे, ठीक है। घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। मैं जो भी पढ़ा रहा हूँ सारा नोट्स आपको व्हाट्सएप पर चैनल पर डाल दिया हूँ। मैंने चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है, आप जा कर के चैनल को ज्वाइन कर लीजिए। मेरा सारा पढ़ाया हुआ नोट्स चैनल पे मैं डाल दूंगा, आप वहाँ से लिख लीजिएगा, ठीक है। आप वीडियो बस देख लीजिए, सारा नोट्स चैनल पर अवेलेबल होगा। अब हम एक एक करके सारे पार्ट्स ऑफ सेंटेंस को पढ़ेंगे। अब आप समझिए असर्टिव सेंटेंस और डिक्लेरेटिव सेंटेंस। किसी बुक में असर्टिव दिया हुआ तो किसी बुक में डिक्लेरेटिव दिया होगा, और किसी बुक में दोनों दिया होगा। दोनों सेम चीज़ें हैं। हिंदी में इसको बोलते हैं वर्णनात्मक वाक्य, विधिसूचक वाक्य, स्वीकारात्मक वाक्य, घोषणात्मक वाक्य। किसी बुक में ये चारों नाम दिया होगा तो किसी बुक में 3 ही नाम दिया होगा, किसी बुक में इन चारों में से किसी एक का भी नाम दे दे तो कोई बात नहीं, ये सारी एक ही बात है। असर्टिव सेंटेंस फैक्ट, ओपिनियन, आइडिया, स्टेटमेंट और इन्फॉर्मेशन, ये सारी चीज़ें किसी वाक्य में हो तो वो क्या है, असर्टिव सेंटेंस। जैसे असर्टिव सेंटेंस है और डिक्लेरेटिव सेंटेंस है। असर्टिव सेंटेंस और डिक्लेरेटिव सेंटेंस 2 भागों में बांटा गया है। एक को बोलते हैं अफर्मेटिव सेंटेंस, दूसरे को बोलते हैं नेगेटिव सेंटेंस। मैंने यहाँ लिख दिया है अफर्मेटिव सेंटेंस और नेगेटिव सेंटेंस। अफर्मेटिव सेंटेंस में जितनी पॉजिटिव बातें होंगी, मैं ईमानदार हूँ, मैं डॉक्टर हूँ, मैं शिक्षक हूँ, आप लोग ईमानदार हैं, तुम चोर हो, वे लोग अच्छे हैं, वहाँ मिठाई बांटा जा रहा है, ये सारी बातें क्या हैं, पॉजिटिव है। तो ये क्या हुआ, अफर्मेटिव सेंटेंस। नेगेटिव सेंटेंस क्या होगा,
नहीं मैं ईमानदार नहीं हूँ, कल मैं पटना नहीं जाऊँगा, मैं 2 रोटी नहीं खाऊँगा, मैं वहाँ नहीं जाऊँगा, मैं स्टेज पर नहीं नाचूँगा। ये जितनी सारी बातें हैं, ये सारी बातें क्या है, नेगेटिव सेंटेंस है। अब हम पढ़ेंगे इंट्रोगेटिव सेंटेंस, जिसको हिंदी में बोलते हैं प्रश्नवाचक वाक्य। इंट्रोगेटिव सेंटेंस, प्रश्नवाचक वाक्य। प्रश्नवाचक नाम सुन करके आपको लग गया होगा कि इस सेंटेंस में क्वेश्चन ही पूछा जाएगा, जैसे तुम कहाँ जा रहे हो, तुम क्या खाओगे, क्या वो ईमानदार है। जैसे मैंने एग्जाम्पल दे रखा है, इज मोहन ए डॉक्टर, वाज राधा डांसिंग ऑन द स्टेज, व्हाट इज योर नेम, विच क्लास डू यू रीड। यानी तुम्हारा नाम क्या है, तुम किस क्लास में पढ़ते हो, तुम्हारा घर कहाँ है। ये सारी बातें क्या हैं, क्वेश्चन है। और ये जितने भी सेंटेंस है सब इंट्रोगेटिव सेंटेंस के अंदर आता है। इंट्रोगेटिव सेंटेंस को 2 भागों में बांटा गया है, एक यस नो क्वेश्चन बोला जाता है और एक WH क्वेश्चन बोला जाता है। किसी बुक में दिया होगा इन्वर्टेड क्वेश्चन, किसी बुक में दिया होगा क्वेश्चन विथ क्वेश्चन वर्ड। ठीक है, यस नो क्वेश्चन मीन्स कि आप जितनी सारी क्वेश्चन पूछी जाए आप इसका जवाब यस और नो में दे। जैसे इज मोहन ए डॉक्टर, तब क्या लिखिएगा, यस मोहन इज ए डॉक्टर। वाज राधा डांसिंग ऑन द स्टेज, नो राधा इज नॉट डांसिंग ऑन द स्टेज। एक और चीज़, इंट्रोगेटिव सेंटेंस ऑलवेज एंड विथ क्वेश्चन मार्क। इंट्रोगेटिव सेंटेंस हमेशा क्वेश्चन मार्क के साथ खत्म होगा, यानी लास्ट में क्वेश्चन मार्क आएगा ऐसा। यही क्या है, हमारा क्वेश्चन मार्क है। WH क्वेश्चन समझिए, जैसे व्हाट, वाई, व्हेन, हाउ, हाउ मैनी, वेयर। ये जितनी सारी, ये सारी क्या है, WH क्वेश्चन का वर्ड है। ये सब सेंटेंस के पहले आता है, जैसे व्हाट इज योर नेम, विच क्लास डू यू रीड, वेयर इज योर विलेज, हाउ मैनी कार यू हैव, तुम्हारे पास कितनी कार हैं। ये सारी बात क्या है, ये सब WH क्वेश्चन के अंतर्गत आएगा। अब हम लोग पढ़ेंगे इम्परेटिव सेंटेंस। जिस वाक्य में आज्ञा, वचन, आदेश, सलाह, प्रार्थना ये सारी बातें हों वो क्या है, वो हमारा इम्परेटिव सेंटेंस। एग्जाम्पल समझिए, ओपन द डोर, ये क्या है, ऑर्डर है। प्लीज ओपन द डोर, कृपया दरवाजा खोले, ये क्या है, रिक्वेस्ट। ऑलवेज बी हैप्पी, हमेशा मुस्कान रखो, ये क्या है, सजेशन है। ये सारे सेंटेंस क्या है, इम्परेटिव सेंटेंस है। अब हम समझेंगे एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस, भावसूचक वाक्य। एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस का डेफिनेशन ये होता है, सेंटेंस विच आर यूज्ड टू एक्सप्रेस सडन इमोशन सच एज जॉय, सरप्राइज, शॉक, फियर etc, ऑल एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। जैसे वाव वी ओन द मैच। एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस उससे कहते हैं अचानक मन में उत्पन्न हुई खुशी, हैरानी, दुखी, डर आदि की अभिव्यक्ति हो, उसे एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस कहते हैं। जैसे काश हम लोग ईमानदार होते, काश हम लोग मैच जीत जाते, ओह तुम आज गिर गए। जैसे काश मैं प्रधानमंत्री होता, ओह तुम गिर गए। ये जितनी भी सारी वाक्य है वो सारी वाक्य क्या है, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। इसको हिंदी में बोलते हैं भावसूचक वाक्य। अब हम पढ़ेंगे ऑब्जेक्टिव सेंटेंस, इच्छा सूचक वाक्य। सेंटेंस है ब्लेस और विश। जिस वाक्य में ब्लेस हो और विश हो वही क्या है, हमारा ऑब्जेक्टिव सेंटेंस है। जैसे मे यू लिव लॉन्ग, तुम लंबे दिन तक जियो। विश यू ए हैप्पी बर्थडे, तुम्हें जन्मदिन मुबारक हो। ये सब क्या है, इस वाक्य में हम उसको ब्लेस दे रहे हैं और इस वाक्य में हम उसे विश कर रहे हैं, उसकी जन्मदिन को विश कर रहे हैं। तो ये सब क्या है, हमारा ऑब्जेक्टिव सेंटेंस है। अब हम अगले वीडियो में पढ़ेंगे बेस्ड ऑन स्ट्रक्चर और फ्रेज और क्लॉज। ये 3 चीज़ें हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।